बॉयल हो रहा है तो उसका जो उबाल है, हरारत, उसकी तपिश और आग, ये कोई चीज भी उससे पाक नहीं कर सकती। यानी खून गिर गया है, बॉयल हो रहा है, ठीक है ना, जो उबाल जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, हरारत जो है, गर्मी जो है उसकी, या आग जो है, उसको कोई चीज जो है उसको पाक नहीं कर सकती। अगर खून जो है वो खाने के अंदर गिर गया है तो खुद को खाना जो है वो बर्तन के साथ साथ खाना भी नजिस है। छठा और सातवां है कुत्ता और सुअर। वो कुत्ता और सुअर जो खुश्की में रहते हैं नजिस है, हत्ता कि उनके बाल, हड्डियां, पंजे, नाखून और रुतूबतें भी नजिस है। यानी उनके नाक से बहने वाला जो पानी है या उसकी दीगर जो रुतूबतें हैं वो सारी भी नजिस है। फिर सुन लीजिए, बाल, हड्डियां, पंजे, नाखून और उनकी जो रुतूबतें हैं वो सब की सब जो है वो कुत्ते की और सूअर की नजिस है। आठवां काफिर। काफिर यानी वो शख्स जो खुदा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क़यामत का मुनकिर हो, इनकार कर रहा हो, ना अल्लाह को मान रहा हो, ना रसूल को मान रहा हो, ना क़यामत को मान रहा हो, या किसी को अल्लाह का शरीक गर्दानता हो, नजिस है। वो खुदा को ना मान रहा हो, पैगंबर गिरामी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मान रहा हो, या क़यामत को ना मान रहा हो, या अल्लाह का किसी को शरीक करार दे रहा हो, वो नजिस है। और इसी तरह गुल्लात, गाली, यानी वो लोग जो आइमा अलैहिस्सलाम में से किसी को खुदा कहें या ये कहें कि फलां इमाम में खुदा समा गया है, वो भी नजिस है। खारजी, नासबी, नासबी यानी वो लोग जो आइमा अतहार अलैहिस्सलाम से दुश्मनी का इजहार करें, वो भी नजिस है। अहले किताब, यहूदी और ईसाई, ये भी जो हजरत खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार नहीं करते, नजिस है, और उनसे भी परहेज करना लाजिम है। अब यहां से जरा थोड़ा सा गौर से सुनो। और यही कैफियत उस शख्स की है कि जो नबूवत या जरूरियाते दीन में से किसी चीज का इनकार करता है। जैसे नमाज है, अगर वो नमाज का इस तरह से इनकार कर रहा है कि आपको मालूम हो जाए कि ये नमाज का ही सिरे से इनकार कर रहा है कि नमाज है ही नहीं, तो वो भी नजिस है, वो भी काफिर के जुमरे में आता है, वो भी मुशरिक के जुमरे में, काफिर के जुमरे में आता है। मसलन नमाज और रोजा का मुनकिर हो जाए, जिन्हें मुसलमान दीन इस्लाम का जुज़्व समझते हैं, जबकि वो जानता हो कि ये चीजें जरूरियात दीन में से हैं। यानी एक शख्स जो है वो, अब देख लें आप, बहुत सारे लोग आपको यानी किसी वक्त इंसान जो है वो इस हद तक आगे निकल जाता है कि चलो जी नमाज करिए, बस अली अली कीती जाओ,
नमाज की कज़ा है, नमाज की कज़ा है, फलां की कज़ा नहीं, ठीक है। इस हद तक यानी ये भी समझना हो कि नमाज जो है ज़रूरियात दीन में से है, रोज़ा ज़रूरियात दीन में से है, और वो इस हद तक पहुंच जाए कि महसूस हो कि ये उस चीज़ का ही सिरे से इनकार कर रहा है, तो वो भी काफिर के जुमरे में आता है और नजिस है। ऐसे तो बहुत सारे हमारे अंदर ही। अब इसमें तो ये नहीं है ना कि एक है या दो है, ये काफिर का तमाम बदन, हत्ता कि उसका बाल, नाखून और रुतूबतें भी नजिस है। अगर नाबालिग बच्चे के माँ बाप दादा दादी, नाबालिग बच्चा उसके माँ बाप दादा दादी काफिर हो तो वो बच्चा भी नजिस है। इस सूरत में कि वो तमीज रखता हो और इस्लाम का इजहार करता हो, अगर उनमें से यानी माँ बाप दादा दादी में से एक भी मुसलमान हो तो बच्चा पाक है। समझ आ गई? अगर किसी शख्स के मुतालिक ये इल्म ही नहीं है ये मुसलमान है या नहीं है, एक बंदा आपको मिला है, आप जानते ही नहीं है, कोई जिनके साथ वो मिला है आप उनको भी नहीं जानते, तो उसके बारे में आपको पता ही नहीं कि ये मुसलमान है काफिर है कौन है, उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में वो शख्स पाक तसव्वुर है, उस पर शख्स जो है वो पाक होगा, लेकिन उस पर इस्लाम के अहकाम का इतलाक नहीं होता। अगर आप किसी के बारे में नहीं जानते, आपको इल्म नहीं है कि ये बंदा जो है वो हकीकत में क्या मुसलमान है भी या नहीं, तो वैसे वो पाक होगा, लेकिन उस पर इस्लाम के कवानीन का इतलाक नहीं होगा। मसलन ना ही वो मुसलमान औरत से शादी कर सकता है कि जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि ये मुसलमान है काफिर है क्या है, और ना ही उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जा सकता है जब तक कि आपको उसके बारे में ये इल्म ना हो जाए कि ये मुसलमान है। नवा है शराब। शराब और नशा आवर नबीज नजिस है। देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नशा आवर होती हैं, शराब के साथ साथ और भी बहुत सारे नजिस है, और इस बिना पर हर वो चीज़ जो इंसान को मस्त कर दे, और खुद ब खुद बहने वाली हो, वो नजिस है। और अगर बहने वाली ना हो, मसलन चरस, एफियोन पाउडर जिसे हम कहते हैं, तो वो फिर नजिस नहीं होगी, लेकिन उसका जो है वो पीना जो है वो या खाना जो है वो खराब है। सिपरेट सनअती अल्कोहल जो दरवाजे मेज़ें कुर्सियां वगैरह रंगने के लिए इस्तेमाल होती है या नहीं? सिपरेट यूज होता है ना, ये आप दरवाजों को पेंट करते हैं। सिपरेट सनअती अल्कोहल जो दरवाजे मेज़ें कुर्सियां वगैरह रंगने के लिए इस्तेमाल होती है, कि तमाम किस्में नजिस हैं। ठीक है जी, यानी अगर आप उसको काम कर रहे हैं, वो आपके हाथ पे लग गया, तो फिर आपको बाकायदा उसको बाद में पाक करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप इधर से दरवाज़ा कर रहे हैं तो खाना आ गया तो आपके हाथ में नहीं सो गया, वो हाथ जो है वो कपड़ों पे लगेंगे तो कपड़े भी नहीं सो जाएंगे। अगर अंगूर और अंगूर का रस खुद ब खुद पकाने पर उबल जाए, अगर अंगूर और अंगूर का रस खुद ब खुद या पकाने पर उबल जाए, कई मरतबा होता है अंगूर जो है वो पड़ा हुआ है तो वो खुद ब खुद जो है वो फट गया है,
ठीक है ना जी। अगर अंगूर और अंगूर का रस खुद ब खुद या पकाने पर उबल जाए तो नजिस है। इसीलिए कोशिश किया करें, ये जो हम घर में हलवा बनाते हैं उसमें हम किशमिश डालते हैं। किशमिश जब बनाते हैं तो उसमें किशमिश डाल देते हैं, पक रही होती है, वो उसके अंदर फट जाती है, फटेगी ना, वो फटेगी तो नजिस हो जाएगी। लिहाजा किशमिश को जब आप उसको बना रहे होते हैं आग के ऊपर घी वी डाल के, पानी वगैरह डाल के, उसमें किशमिश डाल के ना करें। किशमिश बाद में उसको ऊपर वैसे आप रख सकते हैं। अगर वो खुद ब खुद या बॉयल करते हुए फट जाती है अंगूर या किशमिश जो है तो वो नजिस हो जाए। ठीक है, इसका एहतियात ये अक्सर हमारे घरों में ये सिलसिला होता है। बस आखिरी है, खजूर, मनक्का, किशमिश और इनका शीरा, ठीक है ना, इनका खाना जो है वो हलाल है। लेकिन अगर इनसे नशा पैदा हो तो नजिस भी है और हराम भी है। तो इसको हम इतना पकाते हैं वो अंगूर को, किशमिश को, कि वो एक शराब की सूरत जो है बन जाए। उसको हम पीते हैं तो हमें नशा जो है वो तारी हो जाता है, तो उस वक्त में नजिस भी है और हराम भी है। फुका, जौ की शराब, आखिरी फुका जो कि जौ से तैयार होती है और इसे आबे जौ कहते हैं, नजिस है। और गैर फुका मसलन वो पानी जो तिब के कायदे के मुताबिक जौ से हासिल किया जाए। मिसाल के तौर पे आप हुक्मा को देखेंगे, वो नाक को टैंकी सी रख के तो वो बना रहे होते हैं, उसमें से एक एक कतरा जो है वो अर्क निकाल देते हैं, एक एक कतरा जो गिर रहा होता है, तो वो पाक है, उसका कोई जो है वो हर्ज नहीं है। लेकिन खुद जो है वो फुका जो है वो जौ की शराब जो है वो नजिस है। वो पानी जो तिब के कायदे के मुताबिक जौ से हासिल किया जाए और और वो जो तिब के कायदे के मुताबिक हासिल किया जाता है पानी, उसे माउ शरीर कहते हैं, पाक है। जो शख्स फेले हराम से मुजनब हुआ हो, फेले हराम से मुजनब, उसका पसीना जो है वो, उस दिन फखर साहब ने मुझे सवाल भी किया, उसका पसीना जो है वो पाक है। मिसाल के तौर पे आप मुजनब हो गए किसी भी हालत में, पहले हराम से हुए हैं या वैसे मुजनब हो गए, तो आपके बदन पे जो पसीना है वो पसीना पाक है। आप कपड़े पहन लेते हैं, कपड़ों को वो पसीना जो है वो लग जाता है, तो आपके कपड़े जो है उस पसीने से नजिस नहीं होंगे। हाँ, अलबत्ता अगर आपके बदन पे निजासत लगी हुई है और वो निजासत जो है वो आपके कपड़ों पे लग जाती है, तो फिर आपके कपड़े जो है वो नजिस होते हैं। और हालत हैज़ में और माह रमज़ानुल मुबारक के दिनों में बीवी से सोहबत करना भी हराम है। यानी हालत हैज़ में भी बीवी से सोहबत करना हराम है। हत्ता कि अगर बीवी से सोहबत कर रहे हैं और उस दौरान जो है वो सिलसिला शुरू हो गया है मेंसेस का, तो फौरी तौर पर जो है वो जुदा होना ज़रूरी है। अगर उस दौरान आप उससे मुजामत करते रहेंगे तो हराम है, ठीक है। और रोज़ा रख के बीवी से जो है वो मुजामत करना, बिस्तरी करना भी हराम है, क्योंकि रोज़ा भी जो है वो बातिल हो जाएगा और खुद जो है वो उससे हम बिस्तरी सवाल जो है वो भी हराम है। निजासत खाने वाले ऊंट का पसीना, यानी ऊंट है वो निजासत खाता है, पखाना गा दिया, ऐसी चीज खा दी, निजासत। उस ऊंट का, निजासत खाने वाले ऊंट का पसीना और हर हैवान का पसीना जिसे इंसानी निजासत खाने की आदत हो, उसका पसीना नजिस नहीं है, पसीना पाक। तो उसको पसीना आया हुआ है, आपने उसको उस पर हाथ दे रहा है, ठीक है ना जी, तो वो अगर आपके जिस्म पे, आपके हाथ पे उसको पसीना लग जाता है
तो वो पसीना जो है वो आपके हाथ पे नजस निकलेगा, उसका पसीना जो है वो पाक। आखिर दावना